तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडॉन वे। माय नेम इज आदित्य। आप देख रहे हैं 27 जून का करंट अफेयर्स। चलिए अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। और इस लॉकडाउन में अगर आप ये कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि एग्ज़ाम्स नहीं होंगे या क्या कैसे, तो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन सॉल्व की जाएगी। और आप चैनल पे बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें जल्दी से, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ अपने बढ़ जाते हैं। चीन ने ... को बेइदोउ सैटेलाइट सिस्टम में अंतिम उपग्रह का परिक्षेपण पूरा कर लिया है। 21 जून 2020, 23 जून 2020, 25 जून 2020 एंड 20 जून 2020। तो इसका राइट आंसर 23 जून 2020 है। चीन ने 23 जून 2020 को बेइदोउ सैटेलाइट सिस्टम में अंतिम उपग्रह का परिक्षेपण पूरा कर लिया है। और 1983 में ट्विनसेट क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली के रूप में विकास के दशकों के बाद में एक नई वैश्विक नेविगेशन प्रणाली को सफलतापूर्वक पूरा किया, जिसमें 2 भूस्तर उपग्रहों का उपयोग किया था। अंतिम उपग्रह को लॉन्च मार्च 3 बी रॉकेट द्वारा दक्षिण पश्चिम चीन के छियांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से कक्षा में लॉन्च किया गया था। पहले बेइदोउ उपग्रह प्रणाली को आधारिक तौर पर बेइदोउ सैटेलाइट निवेशन प्रयोग प्रणाली के रूप में माना जाता था। इसमें 3 उपग्रह शामिल थे। पहले प्रणाली को बेइदोउ फर्स्ट भी कहा जाता था। ठीक है, इसमें 3 सैटेलाइट शामिल थे इस परिक्षेपण में। ठीक है, जिसको पहले प्रणाली को जो है बेइदोउ फर्स्ट भी कहा जाता था। तो जाहिर सी बात है सेकंड वाले को सेकंड और थर्ड वाले को थर्ड कहा जाएगा। ये परिक्षेपण 23 जून 2020 को पूरा हुआ, जो कि दक्षिण पश्चिम चीन के झिचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में के कक्षा में लॉन्च किया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। किसने जीवाणु कोशिका झिल्ली को नष्ट करने वाले नैनोजाइम्स विकसित किए हैं? ठीक है, किसने जीवाणु कोशिका झिल्ली को नष्ट करने वाले नैनोजाइम विकसित किए हैं? दिल्ली विश्वविद्यालय, IIT ग्वालियर, IIT बेंगलोर, भारतीय विज्ञान संस्थान। तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय विज्ञान संस्थान। अगर इस पर हम कुछ एक्सप्लेन कर दें, बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में काम करने वाले शोधकर्ताओं की एक टीम नैनोजाइम्स विकसित किए हैं, जो सीधे फास्फोलिपिड के लक्षित करने बैक्टीरिया कोशिका झिल्ली को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, नैनोजाइम्स नैनो मटेरियल्स होते हैं जो विभिन्न प्रकार के जीवाणु की कोशिका झिल्ली को नष्ट करने और तोड़ने के लिए जाने जाते हैं, जिससे बीमारी उत्पन्न होती है। ठीक है, नैनोजाइम्स के अध्ययन माइक्रोबायोलॉजी और सेल बायोलॉजी विभाग और अकार्बनिक और भौतिक रसायन द्वारा किया गया था। इसे एसिड प्लाइड बायोमटेरियल्स के जर्नल में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, ये जो नैनोजाइम्स होते हैं वो बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली को नष्ट करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली को नष्ट करते हैं, जो कि सीधे फास्फोलिपिड को लक्षित कर बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली को नष्ट कर देते हैं। नैनोजाइम्स नैनो मटेरियल्स होते हैं जो विभिन्न प्रकार के जीवाणु की कोशिका झिल्ली को नष्ट करने और तोड़ने के लिए जाने जाते हैं, जिससे बीमारी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये है नैनोजाइम्स। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ बढ़ते हैं। विश्व बैंक के निष्कर्षों के अनुसार क्रय शक्ति समानता के आधार पर भारत का क्या स्थान है? 3, 10, 1, 4। राइट आंसर इज 3। ठीक है, विश्व बैंक के निष्कर्षों के अनुसार क्रय शक्ति के समानता के आधार पर भारत का तीसरा स्थान है। ठीक है, 2017 के रूप में लिए गए संदर्भ वर्ष के साथ क्रय शक्ति समानता PPP के आधार पर विश्व बैंक की खोज के अनुसार भारत को तीसरा स्थान पर रखा गया। निष्कर्ष अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम
आईसीपी के तहत किए गए हैं। अगला संदर्भ वर्ष 2021 में होगा, जिसमें पीपीपी के आधार पर अर्थव्यवस्थाओं की तुलना की जाएगी। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय MOSPI ने 23 जून को कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन के अनुसरण करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया है। पीपीपी आर्थिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण उपाय अर्थव्यवस्था के बीच तुलनात्मक बनाने में मदद करती है। मंत्रालय ने कहा कि भारतीय आईसीपी 2017 चक्र के लिए सांख्यिकी ऑस्ट्रेलिया के साथ आईसीपी गवर्निंग बोर्ड का सह अध्यक्ष था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय किस देश में शुरू किया गया है? रूस, चीन, अमेरिका, न्यूजीलैंड। अमेरिका इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अमेरिका इज़ द राइट आंसर। भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में लॉन्च एंजल्स में शुरू किया गया। इस विश्वविद्यालय का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर योग विश्वविद्यालय VAYU रखा गया। यह विश्वविद्यालय योग के प्राचीन भारतीय अभ्यास के लिए वायु ने 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर बजट के साथ लॉन्च एंजल्स में अपना पहला परिसर शुरू किया। यह विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में इस साल के अंत में अपना स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करेगा और इसके लिए प्रवेश अप्रैल में शुरू होंगे। वायु दुनिया भर में कई प्रमुख विश्वविद्यालय के साथ संयुक्त अनुसंधान, ऋण हस्तांतरण और संयुक्त कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करेगा। वायु का उद्देश्य अगली पीढ़ी के छात्रों एवं छात्रों में एक सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास को बढ़ावा देकर मानव निर्माण और राष्ट्र निर्माण शिक्षा में योगदान है। ठीक है, जो ये योग विश्वविद्यालय है, पहला योग विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है, खोला जा रहा है। कहाँ पे खोला जा रहा है? ये एंजल्स में खोला जा रहा है, जिसका क्या नाम रहेगा? स्वामी विवेकानंद के नाम पर विवेकानंद योग विश्वविद्यालय रहेगा। ठीक है, YAYU के नाम पे रखा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, चीन, जापान और ताइवान द्वारा दावा किए जाने वाले द्वीप का नाम बताइए। टोनोसिरो, ओसाकू, नेलिन, ओटोरियो। ठीक है, तो टोनोसिरो इज़ द राइट आंसर। जो चीन, जापान, ताइवान दावा कर रहा है कि ये द्वीप हमारा है, तो वो टोनोसिरो है। ठीक है, चीन, जापान और ताइवान द्वारा दावा किए जाने वाले द्वीप का नया नाम टोनोसिरो सेनकाकू है। ठीक है, हाल में दक्षिणी जापान में ओकिनावा में इशिगाकी सिटी असेंबली ने प्रशासन के तहत क्षेत्र के नाम में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पारित किया है, जिसने 1 अक्टूबर से प्रभावी होने के साथ टेनोसिरो सेनकाकू द्वीपों को कवर किया। ठीक है, विवादित द्वीप में चीन में दियाओकू और जापान में सेनकाकू के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, प्रशासन में गलतियों से बचने के लिए कदम उठाया गया है, क्योंकि इशिगाकी सिटी में एक और स्थान टेनोसिरो द्वारा भी माना जाता है। चीन ने यह भी कहा कि वह द्वीप का नाम बदलने के जापानी फैसले पर प्रतिक्रिया देने का आधारित रखता है। ठीक है, और जापान को बीजिंग के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ताइवान की सरकार ने भी द्वीप का दावा किया है और नाम बदलने के संदर्भ में जापान का कड़ा विरोध किया है। ठीक है, जापान जो है वो टेनोसिरो का नाम बदलना चाहता है, लेकिन ताइवान और चीन जो है जापान के विरोध का मतलब जापान के फैसले का कड़ा विरोध कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ... ने
कान फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया? नरेंद्र मोदी, प्रकाश जावड़ेकर, योगी आदित्यनाथ, श्रीमती स्मृति ईरानी। ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय मंत्री हैं, इज़ द राइट आंसर। ठीक है, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने कान फिल्म मार्केट 2020 में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया। कान फिल्म मार्केट में दुनिया भर में फिल्म फंड और फिल्मांक बोर्ड जैसे संस्थाओं के लिए वर्चुअल पवेलियन शामिल हैं। साथ ही कंपनियों के लिए आभासी बूथों के अलावा उनकी परियोजनाओं की स्क्रीनिंग व बिक्री करने के लिए उन्हें खरीदार के साथ जोड़ने में सहायता प्रदान करता है। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे के शताब्दी वर्ष को रेखांकित करने के लिए वर्चुअल इंडिया पवेलियन में उनकी कुछ बेहतरीन फिल्में दिखाई जा रही हैं। गणसूत्र, अंकतुक और इसके साथ ही पवेलियन की वेबसाइट पर सत्यजीत रे का संगीत भी दर्शाया जाएगा। पहली बार भारतीय पवेलियन में 2 फिल्म की स्क्रीनिंग का भी आयोजन किया जाएगा। पहली बार भारतीय पवेलियन में 2 फिल्म की स्क्रीनिंग का भी आयोजन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, किस राज्य ने 2020 का ई पंचायत पुरस्कार जीता है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। हिमाचल प्रदेश इज़ द राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश राज्य पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 का प्रथम पुरस्कार जीता है और यह पुरस्कार केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिया गया है और लोग यहाँ विभिन्न ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 21 जून, 22 जून, 23 जून, 27 जून। 23 जून इज़ द राइट आंसर फॉर 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र लोक दिवस प्रतिवर्ष 23 जून को दुनिया भर में मनाया जाता है। इस दिन को समुदाय के लिए सार्वजनिक सेवा का मूल्यांकन, पहचानने, विकास प्रक्रिया, ठीक है, विकास प्रक्रिया में सार्वजनिक सेवा योगदान पर प्रकाश डालने, लोक सेवकों के काम को पहचानने और युवा लोगों के सार्वजनिक क्षेत्रों में कैरियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए माना जाता है। 20 दिसंबर 2002 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा संकल्प 57/277 को अपनाने के साथ इस दिन को घोषित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र ने सार्वजनिक सेवा के महत्व को मान्यता प्रदान करने के लिए 2003 में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार UNPSA कार्यक्रम भी स्थापित किया। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा है वो 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, युवा के कार्य को प्रोत्साहन के लिए, ठीक है, सार्वजनिक मूल्यों को पहचानने के लिए, विकास प्रक्रिया, सार्वजनिक सेवा को योगदान पर प्रकाश डालने के लिए, ठीक है, जो युवा लोग काम कर रहे, मतलब युवा लोग जागरूक हैं इन क्षेत्रों में कैरियर बनाने के लिए, इन सबको जो है प्रोत्साहन को मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, कौशल निर्माण और उद्यमिता मंत्रालय ने स्किल बिल्ड रिंग नाइट को लॉन्च करने हेतु साझेदारी की। किसके साथ साझेदारी की? ठीक है, वर्ल्ड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इंटरनेशनल बिजनेस मिशन। तो इंटरनेशनल बिजनेस मिशन के साथ जो है वो साझा किया। ठीक है, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मिशन के IBM इंटरनेशनल बिजनेस मिशन ने स्किल बिल्ड रिग्नाइट लॉन्च करने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ भागीदारी की है। पहल का उद्देश्य उद्यमिताओं और रोजगार चाहने वालों को डिजिटल माध्यम से मुफ्त को सर्वर तक पहुंच और उनके करियर और स्वास्थ्यों को सुदृढ़ करने में उनकी सहायता प्रदान करता है। कंपनी ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं ITI और राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थाओं NSTIS में देश भर के छात्रों और प्रशिक्षण को क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस, ठीक है, AI के क्षेत्र में डिजिटल कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण महानिदेशक DGT के साथ सहयोग किया है। कंपनी ने स्किल बिल्ड इनोवेशन कैंप भी लॉन्च किया, ठीक है। सीधा सा मतलब इसका ये है, इंटरनेशनल बिजनेस मिशन का ये है मतलब, ठीक है, कि स्किल बिल्ड रिगनाइट का मतलब ये है कि ये और उद्यमिता मंत्रालय के साथ भागीदारी करके इनका पहला उद्देश्य ये है कि उद्यमिताओं, रोजगार चाहने वालों को डिजिटल माध्यम से सर्वर तक पहुंचाना और उनके करियर और स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाना है, ठीक है। देश भर में, ठीक है, ITI और NSITI को देश भर में जो है छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करना है, ठीक है। तो ये इनका सीधा सा सिर्फ मतलब है। क्वेश्चन नंबर 10, किस कंपनी ने मुख्यमंत्री छात्रों को शिक्षा प्रदान करने हेतु हरियाणा सरकार के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? टाटा, रिलायंस, महिंद्रा, आइडिया, ठीक है। तो रिलायंस इज़ द राइट आंसर, ठीक है। हरियाणा राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान मुख्यमंत्री, ठीक है, दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के तहत स्कूल जाने वाले छात्रों को प्रदान करने के लिए रिलायंस जियो टीवी के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। समझौता के अनुसार एडुस्टेट ने 4 चैनल बिना किसी भुगतान के लिए जियो प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगे। यह समझौता विभिन्न बोर्ड और राज्य बोर्ड के तहत सरकारी और निजी स्कूलों लगभग 52 लाख अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के स्कूली छात्रों को फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि रिलायंस के साथ समझौता किया है कि उनके जो जियो टीवी है, ठीक है, जियो टीवी के साथ 4 चैनल बिना किसी भुगतान के मतलब फ्री होंगे। इस पे क्या होगा, आपके 52 लाख अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के जो है सारे सब्जेक्ट्स इसमें पढ़ाए जाएंगे, सारे मतलब स्कूल के सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे ये 4 चैनल पे, जो कि जियो टीवी जो है वो समझौता किया है हरियाणा सरकार से, ठीक है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये 10 आज के 27 जून के करंट अफेयर्स जो है वो जिसमें 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को करिए एक बड़ा सा लाइक, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू फ्रेंड्स, आप अपना ध्यान रखिए, स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे, हर एक चीज़ पे। मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।